हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं लास्ट एपिसोड ऑफ व्हेन द फोन रिंग्स, जिसके शुरुआत में हमें गनशॉट की आवाज आती है और तभी हीजू शॉक्ड हो जाती है। देन वो जाती है और देखती है सायोन को गोली मारी गई है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करती है और बहुत बुरे तरीके से रोने लग जाती है। देन अचानक से उसकी आंख खुलती है और ये एक सपना था। तभी उसके पास रिपोर्टर का कॉल आता है और उसे बताता है कि सायोन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दिया और उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया है। और ये बात पूरी मीडिया में फैल चुकी थी। ऑल्सो कंपनी के सारे मेंबर्स इमोशनल भी थे। उसी साइड हम देखते हैं यूरी और जीसांग्यू को, जो कि ऑर्फनेज के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गए थे, जिसमें एक बच्चा बोलता है कि मैं बड़ा होकर जीसांग्यू जैसा बनूंगा, फिर तो आप मुझसे ही शादी करोगी ना। देन जीसांग्यू उससे बोल रहा होता है क्या तुमने न्यूज देखी कि सायोन ने रिजाइन कर दिया है और उसका कोई अता पता नहीं है। तो वो कहती है हाँ, कौन जाने वो कहाँ पर है, जिसपे जीसांग्यू कहता है वो मर चुका है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है वो गोली सायोन को नहीं बल्कि उस किडनैपर को ही लगी थी, जो कि पुलिस ने मारी थी और वो मर चुका था। तो ये न्यूज रियल सायोन की मॉम देख रही होती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और सोचती है मैंने उसे कितनी बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तब वो छोटा था तब भी मैं उसे लॉक कर देती थी और मैंने एक बार उसे फिर से लॉक किया, लेकिन मैं उसे अभी भी नहीं बचा पाई। तो वो बहुत बुरे तरीके से रोने लग जाती है क्योंकि उसने दूसरी बार अपना बेटा खोया। उसी साइड हम देखते हैं मीडिया को, जिसे सारी सच्चाई पता लग गई थी। तो सायोन का डैड अपने मुंह से सारी सच्चाई बताता है और बोलता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अब से मैं एक नॉर्मल सिटीजन की तरह रहूंगा। ऑल्सो मीडिया से सॉरी भी बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रिसमस आ चुका था, स्नोफॉल हो रही थी, बट हीजू वो एकदम अकेली थी। सायोन का कोई अता पता नहीं था और उसे सिर्फ और सिर्फ सायोन की ही याद आ रही थी। देन वो घर जाती है, डेकोरेशन कर रही होती है और न्यूज सुनती है, जिसमें जज बता रहा होता है कि सायोन की मॉम ने अपने फादर इन लॉ का मर्डर किया है, जिसकी वजह से इन्हें लाइफ टाइम जेल होती है। ऑल्सो जिस बंदे ने हीजू को बचाया था उसको भी जेल हो जाती है। तो हीजू ये सारी न्यूज सुन रही होती है, डेकोरेशन कर रही होती है, सायोन की फोटो को देखकर उसे याद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो पार्क 2 से मिलने के लिए जाती है। तो वो बोलता है आपको तो पता है कि मैंने सायोन को धोखा दिया है, तो आप मुझसे बार बार क्यों मिलने आती है। तो वो कहती है क्योंकि मैं सायोन के बारे में जानना चाहती हूँ और तुम ही उसके बहुत करीब थे, उसने तुम पे पूरा ट्रस्ट किया था। तो अगर तुम्हें उसकी कोई भी बात याद है जो कि इस केस से रिलेटेड है तो मुझे प्लीज बताओ। तो वो कहता है हाँ, उसने मुझसे एक बार कहा था तब ये सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, तो मैं एकदम से गायब हो जाऊंगा। तो ये सुन के हीजू थोड़ी हैरान होती है, बट अब वो क्या ही कर सकती। देन तब वो जा रही होती है तो उसे कांग मिलता है। वो बोलता है हाय, मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा और हम भी सिर्फ और सिर्फ स्पोक पर्सन को ही याद करते हैं। देन तब वो जाने वाली होती है तो वो बताता है वैसे उन्होंने मुझसे काफी बार पूछा कि एक अच्छा हस्बैंड कैसे बनते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा कैसे बनाते हैं। माना कि वो थोड़े क्लमजी थे, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की थी एक अच्छा हस्बैंड बनने की। तो हीजू ये सुन के थोड़ी खुश होती है और बोलती है मुझे उनके बारे में पूरा जानना है। तो कांग बैठता है और बताने लग जाता है कि तब हम ट्रिप पे गए थे और मैंने अपनी वाइफ से आई लव यू बोला था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था ये कैसे बोलते हैं और शायद ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया था। नेक्स्ट सीन में हीजू अपने डैड के साथ खाना खाने आती है और वो क्रिसमस की बातें करने लग जाते हैं। तभी एक लेडी उसके लिए खाना लेकर आती है और बोलती है अरे आप फिर से यहाँ पर, वेलकम। तो ये सुन के हीजू कहती है डैड आप यहाँ पहले भी आए हैं। तो वो कहता है हाँ, मेरा सन इन लॉ मुझे लेकर आया था। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो उसे उसके बर्थडे पर लेकर आया था, उसे बहुत ही प्यार से उसका फेवरेट खाना भी खिलाया था एंड या वो बहुत खुश था। तो ये सभी जान के हीजू को काफी अच्छा लगता है। तो हीजू कहती है उनके गायब होने से पहले वो आपसे मिलके गए थे। तो वो कहता है हाँ। देन तब वो अपने घर जाती है तो उसके पास इना आती है और उससे बाहर चलने के लिए कहती है। तो वो कहती है नहीं, मुझे अपने घर पर ही रहना है। तो इना कहती है उसे 6 महीने हो चुके हैं गायब हुए, वो नहीं आएगा वापस, तुम क्यों उसके बारे में सोच रही हो, अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो वो कहती है मूव ऑन, तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगी? अगर मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर चली गई और वो पीछे से यहाँ पर आ गया और हम दोनों नहीं मिल पाए तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो इना उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें खुश रहना चाहिए, उसे भूल जाओ। तो वो कहती है मैं उसे बिल्कुल नहीं भूल पा रही हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी ही जरूरत है। तुम बताओ इना, उसने मुझे क्यों छोड़ा, क्या उसके पीछे कोई रीजन था? क्योंकि तब मैं बेहोश हो गई थी और मैंने आंख खोली तो हर बार मैंने उसे अपने साथ पाया, फिर वो मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है। तो इना उसे संभालती है और तब उसे छोड़ के जा रही होती है तो याद करती है कि सायोन का उसके पास मैसेज आया था जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। नेक्स्ट सीन में हीजू सायोन के पास कॉल करती है बट वो पिक नहीं कर रहा होता है। देन उसके पास अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो उठाती है और बोलती है हेलो, क्या ये तुम हो? तो उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है और वो कॉल को कट कर देता है। देन वो कंट्री कोड चेक करती है तो वहाँ पे आ रहा था अर्गन। ऑल्सो उसके पास एक पार्सल भी आया हुआ था अर्गन से ही, जो कि थैंक्स लेटर था ऑर्फनेज बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से, बिकॉज हीजू के नाम से वहाँ पे 2 बिलियन डोनेट किए गए थे। देन नेक्स्ट डे वो रिपोर्टर से मिलती है और वही लेटर दिखाती है और बताती है कि अर्गन से ही मेरे पास कॉल आया था और पहले तुम और सायोन अर्गन गए हुए हो, तो क्या कोई लिंक है इस बात का? ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि ये सायोन की तरफ से ही है, तो प्लीज अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे बता दो। तो वो कहता है हाँ, उसे सनसेट बहुत पसंद थे और वो उसे एक सनसेट स्पॉट बताता है, बट वो उसे वहाँ जाने से मना करता है बिकॉज वो एरिया एनिमीज ने ऑक्यूपाई कर रखा था तो उसकी जान को खतरा था। तो वो कहती है मैं यहाँ पे उसकी राह देखते देखते मरूं, इससे अच्छा वहाँ पे जाकर ही मर जाऊँ। एंड या वो रेडी होती है वहाँ पर जाने के लिए, ऑल्सो उसके बारे में ही सोच रही होती है कि तब उसने उसे बैक पे कैरी किया था तो सनसेट ही हो रखा था और उसने उससे कहा था कि ये सनसेट बिल्कुल तुम्हारी चीक्स की तरह है। पहुंचने के बाद वो देखती है कि बच्चे साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वहाँ का प्रिंसिपल उसे थैंक यू बोलता है। तो वो कहती है क्या ये वो बंदा है जिसने ये पैसे डोनेट किया है मेरे नाम पे? तो वो कहता है ये किसी पर्सन ने नहीं दिए हैं हमें। देन वो उससे सनसेट स्पॉट
पूछती है तो वो कहता है वहाँ पर आप नहीं जा सकती है क्योंकि वो एरिया एनिमीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है और आपकी जान को खतरा है। बट एज यू नो वो चुपके से वहाँ पे जाती है और सायन को ढूंढने लग जाती है और इतने में ही वहाँ पर एनिमीज आ जाते हैं, उसे देख लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और उसके साथ साथ कुछ और लोग भी थे जिन्हें जिन्हें बांधकर वो कहीं लेकर जा रहे थे। तभी उनके सामने एक कार आती है, उसमें से एक बंदा निकलता है, उन सबकी रस्सी खोलता है और उन्हें वहाँ से आजाद कर देता है। तभी वो हिजू को देखता है तो उसका हाथ पकड़ता है और अपनी कार में बिठा लेता है। तो वो एनिमीज उसके पीछे पड़ जाते हैं बट फाइनली वो एक सेफ जगह पे कार को लेकर जाता है और अपना मास्क हटाता है। एंड गाइज एज यू नो वो सायोन ही होता है और वो उसे डांटने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी वजह से मेरे सारे प्लान खराब हो जाते हैं, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर ही नहीं पाता। जिस पर हिजू को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं तुम्हारी वजह से मेरे भी प्लान्स चेंज हुए हैं, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती थी, तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फिर भी तुम मुझे छोड़ के आ गए, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। और इना ने मुझसे बताया था कि तुम जाते वक्त उससे मिल के गए थे और उस किडनैपर ने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से तुमने मेरी साइड ऐसे देखा, मुझे सब कुछ जानना है, बताओ मुझे। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें किडनैपर उससे बोल रहा था कि तुम्हारे डैड ने ही वो एक्सीडेंट करवाया था जिसकी वजह से हिजू का भाई मरा था और हिजू डेफ हो गई थी बिकॉज हिजू के भाई ने मेरा चेहरा देख लिया था। तो जैसे ही सायन ये सुनता है वो बिल्कुल टूट जाता है बिकॉज उसके डैड की वजह से हिजू ने बहुत कुछ झेला है। सिर्फ उसके डैड की वजह से उसका भाई छिन गया, उसका बचपन बर्बाद हो गया, उसकी बहन डेफ हो गई। देन इना तब उससे मिलने के लिए जाती है तो कहती है ओ तो तुम्हें फाइनली सब कुछ पता चल ही गया। तो वो कहता है क्या हिजू को ये पता है? तो वो कहती है हाँ उसे सब कुछ पता है। बट सायन ये रियलिटी फेस नहीं कर पा रहा था और वो हिजू के सामने अब आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था बिकॉज उसे ऐसा लगता था कि सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से उसकी ऐसी लाइफ हुई है। तो वो हिजू से कहता है मैं तुमसे दूर इसीलिए हुआ क्योंकि मैं खुद को पनिश करना चाहता था और मुझे इसके लिए टाइम चाहिए। तो वो कहती है और कितना टाइम लगेगा, हम एक नॉर्मल कपल की तरह कभी नहीं रह पाए हैं, प्लीज तुम मुझे ये बताओ कि अब मुझे तुमसे कितना टाइम दूर रहना पड़ेगा और पनिश तुम नहीं मैं हो रही हूँ जबकि मुझे तुम्हें पनिश करना चाहिए। तो वो कहता है तुम मुझे ऑलरेडी पनिश कर रही हो क्योंकि तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ बट मैं तुम्हें छू भी नहीं पा रहा हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद को नहीं रोकूंगी। देन वो उसे हक करती है और किस करती है एंड फाइनली उनके बीच सब कुछ सही हो चुका था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ होते हैं, सनसेट देख रहे होते हैं। देन वो उसका फोन चेक करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें सनसेट इतने पसंद है। तो वो कहता है क्योंकि मुझे इनमें सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई देती हो। देन वो उससे उस कॉल के बारे में पूछती है तो वो कहता है हाँ वो कॉल मैंने ही किया था क्योंकि कुछ टाइम से मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। देन वो उस डोनेशन के बारे में पूछती है तो वो कहता है हाँ वो डोनेशन मैंने ही किया था बिकॉज मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म और कंडीशन तोड़ी है क्योंकि मैं रियल सायन तो हूँ ही नहीं, तो इसीलिए रियल सायन तुम्हें डिवोर्स दे रहा है और मैं तुमसे शादी करूंगा। एंड या उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो चुका था। नेक्स्ट सीन में उनकी बहुत सारी फोटोज दिखाई जाती हैं, उनका एक प्यारा सा घर दिखाया जाता है। ऑल्सो कंपनी के सारे मेंबर्स उससे मिलने के लिए आए हुए थे। तो कांग थोड़ा नर्वस था कि इतने टाइम बाद वो उससे मिल रहा है तो सभी उसे रिलैक्स करते हैं। तभी सायन आता है और वो अंदर जाते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया हुआ था तो वो सोचते हैं ये हिजू ने बनाया है। तो सायन कहता है नहीं ये मैंने बनाया क्योंकि इसे तो अच्छा बनाना ही नहीं आता है। तो हिजू उसके मुंह पे हाथ रख लेती है तो सभी उसकी रिंग नोटिस करते हैं और बहुत तारीफ करते हैं कि ये काफी अच्छी है। ऑल्सो उसे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो कांग कहता है मेरी वजह से तुम इतने रोमांटिक हस्बैंड बने हो, जिसपे सभी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं हमने तुम्हारा ये रूप पहली बार देखा है क्योंकि तुम हमेशा स्ट्रिक्ट बिहेव करते हो। जिसपे कांग कहता है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने ही इसे सिखाया था एक रोमांटिक हस्बैंड कैसे बनते हैं। देन वो सभी उन्हें कांग्रेचुलेट्स बोलते हैं, चेस करते हैं। देन यूरी और जेसांग्यू बोलते हैं हम भी तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, हम भी डेट कर रहे हैं और हम भी जल्द ही शादी करने वाले हैं। तो ये सुन के सभी शॉक्ड होते हैं, देन हैप्पी होते हैं और उन्हें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। एंड या सबके बीच सब कुछ सही हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हिजू काम कर रही होती है, सायन उसके पास आता है, उसे बैकअप करता है। तो हिजू कहती है अब ये घर अलाइव लगता है। तो वो कहता है इसे और अलाइव रखने के लिए हमें इसमें और मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। देन वो उसे उठाता है और बेडरूम में लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बूढ़ा आदमी अपनी शॉप पे काम कर रहा होता है तो सायन उनसे मिलने के लिए जाता है। वो दोनों साथ खाना खाते हैं और वो बोलता है आप खाना पहले जैसा ही बनाते हैं। और अब उन दोनों के बीच भी सब कुछ सही हो चुका था। उसी साइड हिजू अपने मॉम डैड के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो और सायन शादी करने वाले हैं। तो उसकी मॉम कहती है तुमने तो हमसे कभी कुछ बताया ही नहीं है। तो उसका डैड कहता है तुम ही तो कहती हो कि मैंने कभी इसे स्माइल करते हुए नहीं देखा, देखो अब हिजू स्माइल कर रही है। तो उसकी मॉम कहती है हिजू मैं हमेशा से यही चाहती आई हूँ कि तुम खुश रहो और मैं अभी भी यही कहूंगी। और अब उनके बीच भी सब कुछ सही हो चुका था। देन तब वो बाहर आती है तो इना उससे सॉरी बोलती है बिकॉज उसने पास्ट में उसके साथ बहुत गलत किया था और कहती है मैं हमेशा से तुम्हारे करीब रहना चाहती थी लेकिन शायद मैं इतनी करीब नहीं हो पाई क्योंकि तुमने मुझसे भी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो वो कहती है इना तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ और मैं पास्ट को भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। तो इना उसे कांग्रेचुलेट्स बोलती है और उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो चुका था। नेक्स्ट सीन में उसने एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर फिर से काम स्टार्ट कर दिया था और सायन किसी दूसरी कंट्री में कोरियन लोगों को छुड़वाने के लिए गया हुआ। तो वो हिजू के पास कॉल करता है तो वो कहती है तुम बार बार मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते। तो वो कहता है सॉरी अब से मैं उठाया करूंगा और मेरा काम हो चुका है। ऑल्सो उसके साथ पार्क डो जाए भी था जिसकी सजा कंप्लीट हो चुकी थी और वो फिर से सायन के साथ काम स्टार्ट कर चुका था। तो हिजू कहती है मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ प्लीज। तो वो कहता है वेट, मुझे वो वाली हिजू चाहिए जो कि उस किडनैपर के फोन से मुझसे बात किया करती थी, उसकी वो आवाज मुझे बहुत पसंद थी, तुम इतने
सॉफ्ट मत बनो। तो वो कहती है ओके, तो मेरा ऑर्डर है तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आओ। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं आ ही रहा हूँ। नेक्स्ट में हम उन दोनों को देखते हैं एज अ नॉर्मल कपल, हाथ में हाथ डाल के हंसते खेलते घूम रहे होते हैं और फाइनली सबके बीच सब कुछ सही हो चुका था। ऑल्सो आपको नेक्स्ट ड्रामा कौन सा चाहिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ हमारी ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।